आगे बढ़ते हैं और चलिए इस बीच सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी का बिगुल। सचिन जी बताइए। गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का हमने एक ट्रेड सेटअप फ्राइडे के सेशन में दिया था, मुझे लग रहा है मंडे के सेशन में सॉरी दिया था। 1720 का पहला टारगेट था, वो टारगेट जरूर अचीव हुआ है, बट जिस तरीके से ये सीक्वेंस चेंज हुई है, एक मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन थी, वो मोमेंटम फिलहाल यहाँ पर शुरू होते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक एक्सटेंडेड टारगेट है, एक्सटेंडेड रैली बन सकती है काउंटर में। सो अभी भी यहाँ पर इसी पर्टिकुलर भाव पे फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में 1720 से 1715 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1708 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट यहाँ से होगा लगभग अराउंड 1745 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1780 का। फ्रेश लॉन्ग पोजिशन बढ़ाने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। तो ये है एचडीएफसी बैंक पर सलाह सचिन जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और कुछ और शेयरों पर जहां पर एक्शन बढ़ता हुआ दिखा है। सचिन जी के लिए एक बिगुल है तैयार बीटीएस डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, इस स्टॉक को हमने पहली बार रिसेंटली कवर किया था 10 की कमाई के सेगमेंट में। यहाँ पर जियो फाइनेंशियल्स में मुझे लग रहा है बड़ा टर्न अराउंड है, एंड जिस तरीके से एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था 220 के आसपास एंड फ्रेश ब्रेकआउट अभी हो रहा है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से भी यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशनिंग करनी चाहिए। जिस तरीके से इंट्राडे का स्ट्रक्चर है, 60 मिनट चार्ट्स में इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 222 के आसपास प्लेस्ड है। वो नेकलाइन अभी अभी इसने तोड़ी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से रफ्तार थोड़ी सी बढ़नी चाहिए काउंटर में। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, लगभग अराउंड 234 लेवल्स की विजिबिलिटी है ऑन एन इमीडिएट बेसिस। तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 219.50 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं ट्रेडिंग के लिहाज से भी 234 के टारगेट के लिए। ओके जियो फाइनेंशियल है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी का दिख रहा है 219.50 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी 234 का टारगेट। आइए ऑलराइट, भारत फोर्ज। सचिन जी आप इसके चार्ट्स देखिए, यहाँ पर भी बाइंग नजर आ रही है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? पूजा जी, शानदार चार्ट्स हैं। इनफैक्ट काफी बड़े डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बाद काफी स्टेबल प्राइस एक्शन यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। जिस तरीके से इसने एक बेस बनाया है 1020,000 लेवल्स के आसपास, ये बेस काफी हफ्तों तक इंटैक्ट रहना चाहिए। इसका 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट भी लगभग अराउंड 1034 के आसपास प्लेस था, तो इसीलिए ये डबल कंफर्मेशन है। एंड प्लस जिस तरीके से प्राइस एक्शन अभी यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, एक फ्रेश हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बनने का प्रोसेस है, तो जल्दी मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1160 के पार भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखें। अगर डिक्लाइन थोड़े से आते भी है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर उतारना चाहिए। 1020 का आपको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड 1160 से लेके 1220 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। ओके तो ये है आपके लिए भारत फौज पर राय आती हुई। बिल्कुल है तैयार सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी का। सचिन जी पहले तो बधाई स्वीकार करें, आपका जियो फाइनेंशियल भागे जा रहा है जरा एक बार लाओ, पहले उस पर एक बार अपडेट भी ले लेते हैं। व्हाट अ कॉल, बहुत ही जबरदस्त दिया है। 225 तक पहुंचा, थोड़ा और भी ऊपर गया था, अब थोड़ा हल्का सा नीचे आया। बताएं सर, एक तो अपडेट दें और उसके बाद बताएं नया आपका क्या इरादा है। अनिल जी, जियो में तो मुझे लग रहा है जैसे हमने पिछले हफ्ते में भी इसे कवर किया था 10 की कमाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, एक काफी बड़ा टर्न अराउंड यहाँ पर प्लेस्ड है। आई थिंक 265 एंड 320 के लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैंने यहाँ पर एग्जिबिट किए थे, एंड ट्रेडिंग के लिहाज से भी मोमेंटम चेज करने की आज सलाह दी है। 234 का जो मैंने टारगेट दिया है वो यहाँ पर अभी भी इंटैक्ट है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन इसके बाद दी है, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है बने रहना चाहिए। 227 तक की एक मूव आई थी, बट ये मूव मुझे लग रहा है स्ट्रेच होगी 234 के जोन में, तो यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। एंड इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में मुझे लग रहा है जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, बजाज फाइनेंस में एक अच्छा टर्न अराउंड हुआ था। पिछले 2 दिनों की गिरावट को इसने काफी अच्छी तरह एब्जॉर्व कर दिया है,
एंड एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस थी, एक काइंड ऑफ अ फॉलिंग वेज फॉर्मेशन था, उसका मुझे लग रहा है पैटर्न टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 8850 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक इसी लेवल के लिए ये वेल पोजीशन हो चुका है। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 8420 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 8630 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 8850 की यहाँ पर तैयारी हो रही है। ओके, तो बजाज फाइनेंस है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती दिख रही है। 8490 के आसपास खरीदें, 8630 और 8850 दो टारगेट है। 8420 का लगाएं आप स्टॉप लॉस बजाज फाइनेंस। क्या बात है, बी फॉर भारत फोर्ज, बी फॉर बजाज फाइनेंस, सबको बी लेटर वाले स्टॉक्स आ रहे हैं पसंद। अभी अभी जय और सचिन जी की तरफ से ये दोनों रिकमेंडेशन आती है। सेंसेक्स बंद होता हुआ 72 अंक नीचे, वहीं मिड कैप इंडेक्स में 325 अंकों की रही कमजोरी, तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी 31 अंक नीचे होता हुआ बंद। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स 150 अंक ऊपर है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजारों में एक बेहतर ट्रेडिंग सेशन होने की आप कर सकते हैं उम्मीद। बढ़िया, आइए विदा लेने का है वक्त हमारे सभी महानुभावों से। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी, बंसल जी, सचिन जी और सुमित जी का। धन्यवाद मेहुल जी का, सनी अग्रवाल साहब का और साथ ही साथ जय ठक्कर साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और पूजा को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय जी हमारे साथ तैयार हैं कमोडिटी बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। बताएं सर। बिल्कुल सर, और